गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को इंग्लिश प्रोज का लेसन 2 पढ़ना है। इस लेसन 2 के तहत जो बेसिकली आप लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर की पूरी स्टडी इस वीडियो के माध्यम से करना है आपको। इसके बाद आपको कंप्रहेंशन मतलब पैराग्राफ का क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। तो सबसे पहले आप चैप्टर की रीडिंग करते हैं। चूँकि अर्थ भी आपको कुछ समझना है, इसलिए अर्थ समझते हुए अगर पढ़ेंगे तो आपको आसान रहेगा। चूँकि चैप्टर्स थोड़ा सा लंबे हैं, इसलिए पढ़ना आपको पड़ेगा ही, तेज़ी से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन समझना भी है उसमें। देखिए लिखा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग मतलब लंबी, वॉक मतलब यात्रा, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए। और किसका है? नेल्सन, ठीक है, रोलिल्ला मंडेला पूरा नाम है, रोलिल्ला मंडेला। अब आप लोग थोड़ा सा इनके जीवन स्केच के बारे में पढ़ते हैं। राइटर के बारे में लिखा है, लॉन्ग वॉक फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। ठीक है, मतलब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर का नाम है इज एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब आदमी अपने जीवन के बारे में कुछ लिखता है। और किसके द्वारा लिखी गई? रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई, मतलब उनकी आत्मकथा है। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994, और ये किताब पहली बार 1994 में पब्लिश की गई बाय लिटिल ब्राउन एंड को का मतलब कंपनी के द्वारा। द लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक डिस्क्राइब्ड हिज पॉलिटिकल असेशन। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में उनके राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसके बारे में लिखा गया है। एंड हिज बिलीफ दैट द स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूड अगेन एपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। एपार्थेड का मतलब होता है नस्ली भेदभाव का जो संघर्ष है साउथ अफ्रीका में अब भी क्या रहेगा? कंटिन्यू मतलब चलता रहेगा। अबाउट द लेसन देखिए लिखा है, एपार्थेड रिफर्स टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। अब एपार्थेड का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जो जातिगत भेदभाव होता है किसके आधार पर? मतलब रेस के आधार पर, मतलब नस्लीय भेदभाव जिसको कह सकते हैं लोगों के बीच, उसी को हम क्या कहते हैं? एपार्थेड कहते हैं। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू। ये जो पार्ट है हमको एक दृष्टिकोण देता है एज टू हाउ नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विथ अदर्स, नेल्सन मंडेला कैसे अन्य लोगों के साथ कॉप्ड देयर वे टू अ सोसाइटी, मतलब उस समाज के साथ उन्होंने वेयर देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर। मतलब कैसे स्थापित किया उस, मतलब भेदभाव को भी समाप्त किया, लेकिन एक समाज की वो दशा स्थापित की जहाँ पर कि कोई भेदभाव नहीं है। किसके आधार पर? बेसिस ऑफ रंग, कास्ट मतलब जाति, रेस मतलब नस्ल, उम्र और जेंडर के आधार पर। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। देखिए लिखा है, द टेक्स्ट मतलब जहाँ से आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें कहा कि बिफोर यू रीड, आपको मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत किसी चीज़ के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए कि आपको उसकी पृष्ठभूमि के बारे में। जैसे एपार्थेड इज पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अब आपको बता दिया गया, मतलब एपार्थेड एक राजनीतिक सिस्टम है, संरचना है, जिसके आधार पर लोगों में क्या किया जाता है? अलग किया जाता है नस्ल के आधार पर। कैन यू से विच ऑफ 3 countries नेम्ड बिलो
हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। मतलब ये जो नीचे 3 देश दिए गए हैं, इनमें कौन से देश में ये नस्ल के आधार पर भेदभाव अभी हाल ताज में होता रहा? तो अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अब 3 देशों का नाम दिया गया है। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर तो अब्राहम लिंकन ने ही मतलब उस नस्लीय भेदभाव को मतलब क्या कर दिया था, समाप्त किया था। लेकिन ये अभी जो हाल में रिसेंटली में समाप्त हुआ वो कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, जिसे समाप्त करने वाले, जिसके लिए मतलब जो संघर्ष किया नेल्सन मंडेला ने किया। ठीक है, तो इसका ये उत्तर आपको मतलब थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला, ठीक है, एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जो उनकी अफ्रीका की क्या है, नेशनल कांग्रेस मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ध्यान रखिएगा। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थेड, मतलब पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष किया, नस्ली भेदभाव की लड़ी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और इसके लिए उन्होंने 30 ईयर्स मतलब 30 साल कहाँ पर रहे, जेल में रहे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, और अंत में लोकतांत्रिक चुनाव होता है साउथ अफ्रीका में इन 1994, 1994 में, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, एक नए राष्ट्र के पहले काले राष्ट्रपति बनते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, इस लेख में जो उनके कहाँ से लिया गया, आत्मकथा से लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का लंबा संघर्ष, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन, द इनाग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? मतलब एक ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने क्या किया, इनाग्रल भाषण दिया, उद्घाटन भाषण। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं वो महान अवसर कौन हो सकता है? चेक योर गेस विथ द न्यू आइटम्स फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। अब कहा गया कि 1994 मतलब 10 मई 1994 की BBC की घटना, आप उसको खोलिए यहाँ पर यूट्यूब पर, तो आपको पता चलेगा कि उस दिन कौन सा महान कार्य किया गया था, किसके द्वारा, नेल्सन मंडेला के द्वारा। ओके, अब देखिए आप लोग यहाँ पर चलते हैं। 10 मई, डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, मतलब 10 मई पूरी तरह से जो सुबह होती है चमकीली और स्पष्ट रहती है। फॉर पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से, फॉर फ्यू डेज पिछले कई दिनों से, थोड़ा सा आप लोग बुक अपने सामने रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आई हैड बीन प्लेजेंटली वेसिक्ड बाई dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inaugurations। मतलब ये अब यहाँ पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। Who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। अब जैसे कहा, प्रतिष्ठा पूर्व दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। देखिए द सेरेमनीज, निचले पैराग्राफ पर, चूंकि अभी ये आउटलाइन ही है, अभी आपका टेक्स्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, जब टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन अ लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर्स फॉर्म्ड बाय साउथ यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। द यूनियन बिल्डिंग कहाँ बनी थी? प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका की राजधानी, वहीं पर ये जो कार्यक्रम होने वाला था, मतलब समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में, जो प्रिटोरिया की यूनियन
इमारतों में से एक थी संपन्न हुआ था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, मतलब कई दशकों तक इस पर मतलब किसका, श्वेत लोगों का एकाधिकार था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रशियल गवर्नमेंट। और अब यह विभिन्न रंगों एवं राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के प्रथम प्रजातांत्रिक जात विहीन सरकार की स्थापना हुई का स्थान प्राप्त किया। देखिए, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर लिखा गया है, नेल्सन मंडेला हैज बिकम फर्स्ट अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। मतलब 300 सालों तक सफ़ेद, मतलब जो सफ़ेद लोग थे, वहाँ के गोरे लोग, उनके रूल के बाद, उनके शासनकाल के बाद वो क्या बने, वहाँ के काले प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ओन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ मतलब दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में 400 में से 252 सीटें जीता। किसने? नेशनल कांग्रेस ने, मतलब ANC। कौन सी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मिस्टर मंडेला। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। मतलब लगभग 140 देशों के लोग वहाँ पर क्या थे? आए हुए थे। Never, never again will this beautiful lands experiences the operations of one by another। मतलब वहाँ एक के बाद एक ऑपरेशंस, मतलब क्रांतियाँ हुई थी। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा, जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रेटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मतलब जहाँ पर कि गोरे काले, मतलब क्या, श्वेत, सभी रंगों के लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन men, women and children of all races sang and danced with joy। मतलब इतने लोग वहाँ पर स्वतंत्रता की क्या गा रहे थे? गीत गा रहे थे। अब एक्टिविटीज़ है, इसको आप लोग पढ़िएगा, करिएगा। अब हम लोग कहाँ पर चलते हैं? टेक्स्ट पर। देखिए, क्योंकि उतना तो आपको इंट्रोडक्शन समझना था, अब यहाँ से आपका क्या होता है? टेक्स्ट स्टार्ट होता है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pleaded to obey and uphold the Constitution, to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do, by our presence here, confirm glory and hope to newborn liberty. Out of the experiences of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be
host to the nations of the world on our own soil लिखा. We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. देखिए, on that lovely day, on that lovely आचमन डे लिखा है, उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन में. आई वॉज अकेम्पेन्ड बाई डॉटर जिनानी, मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था. ऑन द पोडियम मतलब प्लेटफार्म मतलब मंच पर. मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मिस्टर डी क्लार्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई. देन तब टाबो मेबकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई. स्वॉर्न एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेडेड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं अर्पित करने की शपथ ली. टू द असेंबल गेस्ट, वहाँ एकत्रित मेहमान, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और देखता हुआ संसार, आई सेड, मैंने कहा. देखने वाले संसार को क्या कहा? आई सेड टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा, कन्फर्म ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं. कन्फर्म ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. आउट ऑफ द एक्सपीरियंसेस, जो हमें क्या मिला? अनुभव मतलब बहुत लंबे समय तक का एक्सपीरियंस रहा ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन, विशेष मानव डिजास्टर मतलब आपदा का, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतने लंबे समय तक लड़ा गया, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, अवश्य ही एक ऐसे समाज में पैदा हुआ, ऑफ विच, जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, सभी मानवता को क्या होगा? गर्व होगा. देखिए, बी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, थर्ड पैराग्राफ पे है, हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल. आज हमें संसार के अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है. बी थैंक्स ऑफ ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी परिचित अभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज, मतलब किसके साथ? हमारे देश के लोगों के साथ जो सहभाग करने के लिए आ रहे हैं. आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जो हमको विजय मिली, शांति, मानवीय शान, और किसकी? न्याय की, उसके लिए वो क्या किए हैं? पधारे हैं. तो पहले आप लोग इसको 2-3 बार रीड करिए, फिर हिंदी में देखिए अर्थ लिखा गया, उसको समझिए, उसके बाद फिर पढ़िए. देखिए आगे फिर क्या लिखा? We have at last achieved our political emancipation. We have at last, हम लोग अंत में अचीव प्राप्त किए और पॉलिटिकल
एमेंसिपेशन मतलब अपनी राजनीतिक मुक्ति का। एमेंसिपेशन मतलब क्या? मुक्ति का। रिप्लीट आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। देखिए, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, वी प्लीड आवर सेल्फ टू लिबरेट all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। सबकी मीनिंग है, आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experiences the operations of on by another। मतलब अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब इस सुंदर धरती पर किसी दूसरे का शोषण नहीं होगा, ठीक। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लिखा ना, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट्स। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, परमात्मा अफ्रीका को क्या दें? वरदान दें। अब देखिए, यहां पर हम लोग फिर पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ। बस आज इतना पढ़ लेते हैं, फिर आगे देगा।